आज राजेश और हरी बहुत खुश थे। वो दोनों डॉक्टर बनना चाहते थे और आज ही रिजल्ट आने वाला था। दोनों ने ही परीक्षा में बहुत मेहनत की और पेपर भी अच्छे गए थे। राजेश एक निडर लड़का था और हरी डरपोक, पर दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, जैसे वो एक दूसरे का साया हो। कोई भी फैसला वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं लेते थे। परीक्षा में दोनों ही अच्छे नंबर से पास हो गए। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज दूर होने की वजह से हॉस्टल में रहने की सोची। तो कॉलेज शुरू होने के एक दिन पहले वो हॉस्टल पहुंच गए और संयोग से दोनों को एक ही कमरा मिला। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। देर रात जब राजेश और हरी खाना खाकर सो गए तो हरी को एक आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंख खोली। वो आवाज किसी के जोर जोर से हंसने की थी। हरी राजेश को जगाने उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी और अचानक से कमरे की खिड़की खुल गई। हरी ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां किसी औरत का साया था। अब हरी बहुत डर चुका था। भगवान का नाम पुकार पुकार कर वो राजेश की तरफ बढ़ा और उसे जगाने की कोशिश की। हरी इतना डर गया था कि भगवान का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। जैसे तैसे उसने राजेश को जगाया और उसने जो भी महसूस किया वो सब कुछ राजेश को बता दिया। हरी की बात सुनकर राजेश ने खिड़की के बाहर देखा पर उसे कुछ नजर न आया और मन का वहम समझकर सोने को कहा। राजेश तो सो गया पर हरी को पूरी रात नींद न आई। अब अगली सुबह दोनों ने लेक्चर अटेंड किए और हॉस्टल लौट आए। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब उनके नए दोस्त बनने लगे थे और एक दुश्मन भी जो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था, जिसका नाम था रोहन। हरी को अब भी डरावनी आवाजें आती थी पर अब वो इन बातों पे ध्यान नहीं देता था। करीब 1-2 हफ्ते बाद जब दोनों हॉस्टल लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें रोहन मिल गया और राजेश के सामने ना चाहते हुए भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब दोस्ती हो जाने के बाद जब सब दोस्त साथ बैठे थे तो रोहन ने राजेश से 10,000 की शर्त लगाई कि कॉलेज के उस तरफ जहाँ रात को जाना मना है वहां जाके दीवार पर अपना नाम लिख दे। अगर सुबह वहां तेरा नाम हुआ तो मैं तुझे 10,000 दूंगा और नहीं तो जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। हरी के लाख मना करने पर भी राजेश ने हाँ कर दी और वहां जाने के लिए तैयार हो गया। दरअसल कॉलेज में ये बात फैली हुई थी कि वहां भूत रहते हैं और उसी के बगल में कब्रिस्तान भी है जहां से प्रेत आत्माओं की आवाज आती है। अब रात को 11:30 बजे रोहन और उसके दोस्त राजेश हरी उस जगह आ गए। वहां पहुंचते ही हरी भी राजेश के साथ जाना चाहता था पर रोहन ने उसे जाने नहीं दिया। राजेश बिना डरे अपनी शर्त पूरी करने के लिए सब गृह चला गया जहां मरे हुए लोग होते हैं। उसने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला। काफी अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन को लगा कि वो अपनी शर्त हार जाएगा तो वो भी राजेश के पीछे पीछे चल दिया। दरवाजा खुलते ही उसको एक गंध महसूस होने लगी। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और दीवार पर अपना नाम लिखना शुरू किया ही था कि स्ट्रेचर पर लेटी लाश सफेद चादर ओढ़ी एकदम से खड़ी हो गई। ये दृश्य देखकर राजेश अब डर चुका था। वो कुछ करे उससे पहले ही वो चादर से लिपटी लाश उसकी तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी। राजेश जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। राजेश ने अपनी आंख बंद कर ली और महसूस हुआ कि वही गंध जो उसे दरवाजा खोलते समय महसूस हुई थी वही आ रही है।
और उसने अपने बदन पर कुछ चिपचिपा भी महसूस किया। अब वो डर के मारे भागा और भूत भूत चिल्लाकर अंधेरे में सिड्डी समझकर ऊपर से उतर गया। वहीं रोहन के दोस्त हंसने लगे क्योंकि ये उनके प्लान के हिसाब से था कि रोहन वहां चादर लपेटे राजेश को डराएगा। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्हें रोहन बेहोशी के हालत में मिला और राजेश की बॉडी नीचे मिली। काफी खोजबीन करने पर पता चला कि हरी का भी कुछ अता पता नहीं है। उस रात क्या हुआ ये सिर्फ हरी ही बता सकता था, क्योंकि हरी भी अपने दोस्त के पीछे चला गया था। पर अब पुलिस ने वो केस ही क्लोज कर दिया, क्योंकि काफी तलाश के बाद भी हरी का कुछ पता नहीं चला और रोहन अब मानसिक रोगी बन गया है। उस रात का राज आज भी राज बनकर रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।